मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, 1 नवंबर को आने वाला है वो पावन दिन, हमारे खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन। यह दिन सिर्फ उत्सव का नहीं, बल्कि कृपा वर्षा का दिन है। इस दिन को दूसरी दिवाली के रूप में मनाने की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस दिन बाबा की कृपा ऐसे बरसती है जैसे आसमान से अमृत बरस रहा हो। बहुत से भक्त मुझसे पूछते हैं, दीदी हमारी अर्जी क्यों स्वीकार नहीं हो रही? दुख, संकट, कर्ज, विवाह में रुकावटें, बीमारियां या परिवार की समस्याएं क्यों खत्म नहीं होती? तो सुनिए श्याम प्रेमियों, इस बार बाबा के जन्मदिन पर एक ऐसा उपाय कीजिए जो आपका भाग्य बदल देगा। यह कोई टोना या टोटका नहीं है, यह तो श्रद्धा और विश्वास की एक सच्ची परीक्षा है। अगर आप पूरे मन, सच्ची भावना और अटूट विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो बाबा श्याम आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार करेंगे। अब ध्यान से सुनिए यह चमत्कारी उपाय। आपको लेना है एक बिल्कुल नया सूखा नारियल, जिसे गोला कहते हैं। ध्यान रखिए, यह कहीं से टूटा फूटा या पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ लीजिए 2 चम्मच पिसी चीनी, 2 चम्मच शहद और 2 चम्मच देसी घी। जब 1 नवंबर यानी बाबा श्याम के जन्मदिन पर आप पूजा करें तो सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ होकर बाबा के आगे बैठ जाइए। फिर गोले के ऊपरी हिस्से को हल्का सा काट लीजिए ताकि वह ढक्कन जैसा बन जाए। अब उस गोले में चीनी, शहद और घी डाल दीजिए और फिर उसका ढक्कन बंद कर दीजिए। अब 7 बार कलावे से उसे अच्छे से लपेट दीजिए, जैसे अपने मन की सारी उम्मीदें उसमें बांध रहे हों। बाबा श्याम के आगे बैठकर ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। फिर मन ही मन अपनी अर्जी रखिए, चाहे वो धन की हो, विवाह की, संतान की या बीमारी से मुक्ति की। अब उस नारियल को लेकर किसी बड़े पीपल के पेड़ की जड़ में हल्का सा मिट्टी हटाकर रख दीजिए। ध्यान रखें वह सीधा और स्थिर रहे। दोनों हाथ जोड़कर बाबा श्याम और पीपल देव से निवेदन करें, बाबा मेरी यह अर्जी स्वीकार करें, मेरे दुखों का नाश करें। और फिर वहां से श्रद्धा के साथ लौट आइए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस उपाय के बाद रोज अपने घर में बाबा श्याम के आगे एक दीपक जलाना मत भूलिएगा। हर दिन उन्हें अपनी अर्जी याद दिलाइए, जैसे बच्चा अपने पिता से प्यार से कहता है, बाबा मेरी सुनो। ऐसा लगातार करते रहिए और यकीन मानिए, गास आने से पहले यानी सिर्फ 15 दिनों में आपके जीवन में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। धन के रास्ते खुलेंगे, रुकावटें दूर होंगी, मन में शांति आएगी और बाबा श्याम की कृपा आपके जीवन को आलोकित कर देगी। जब आपका काम बनने लगे तो बाबा को धन्यवाद देने के लिए एक संकल्प जरूर करें। या तो 10 गरीबों को भोजन कराइए या 10 कन्या